हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है, तो सभी को राधे राधे और सभी को मोहिनी एकादशी की मंगल बधाई। सभी लोग ठाकुर जी की मंगल दर्शन कर लीजिए। तो हम ठाकुर जी को भी उठाया नहीं है, तो बस उठा ही रहे थे, तो सोचा आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की जाए एकादशी के ब्लॉग की, क्योंकि आप सच में बहुत प्यार देते हैं वीडियोस को ठाकुर जी के और बहुत पसंद करते हैं ठाकुर जी को। तो बस सभी के लिए, ठाकुर जी के भक्तों के लिए ये एकादशी का व्लॉग। तो बस ठाकुर जी को हम उठा देंगे। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को इस प्रकार थोड़ा सा उनको संकेत दिया जाता है कि हम आपको उठा रहे हैं। उसके बाद युगल सरकार को उठाते हैं। फिर जब तक धीरे धीरे ठाकुर जी को उठाया जाता है और उनको दो मिनट शैया पर ये विराजमान करके उनको पानी वगैरह दे के फिर उनको अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमारे नटखट लड्डू गोपाल जी बड़े ही प्रेम से सो रहे थे, अब उनको उठा दिया है। अब वो पानी पियेंगे, फिर विराजमान होंगे। तो आज एकादशी है, तो हमने ठाकुर जी को भी बधाई दी है एकादशी की, क्योंकि ठाकुर जी को एकादशी तो अत्यंत प्रिय है। कुछ चीज़ें ना हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं, जैसे कि नाम जप। अगर हम ठाकुर जी का नाम जप करते हैं तो ये ठाकुर जी को अत्यधिक प्रिय है। तुलसी जी की सेवा करना और एकादशी का व्रत करना, तो ये तीन चीज़ें अगर कोई भी इंसान करता है, इनके नियम बनाता है ना, तो ठाकुर जी उससे अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की बड़ी प्रीति है मतलब इन तीनों चीज़ों में। तो बस अब ठाकुर जी को जल पिला दिया। उसके बाद महादेव जी की पूजा करेंगे। तो हमारे भोले बाबा भी अत्यंत भोले हैं, तो सबसे पहले इनको जल चढ़ाएंगे ठाकुर जी को जगाने के बाद। फिर हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे, उनके स्नान कराएंगे। सबसे पहले हमने ठाकुर जी के चरण धुलाए, फिर हाथ धुलाए, फिर आचमन करा के फिर शुद्ध जल से स्नान कराया। एकादशी पर कभी कभी हम पंचामृत स्नान भी करा देते हैं, या फिर कभी कच्चे दूध से स्नान करा देते हैं, या फिर कभी चंदन घोल के स्नान हो जाता है ठाकुर जी का, या फिर कभी कभी शुद्ध जल से स्नान हो जाता है, क्योंकि जैसा ठाकुर जी आज्ञा करते हैं बस वैसे ही कर देते हैं। ये सोचिए कि ठाकुर जी कभी कभी भाव देते हैं कि नहीं आज तो शुद्ध जल सही है, या फिर आज पंचामृत कराओ मुझे। और ये देखिए जो पात्र में जल इकट्ठा है ना, इसको हम चरणामृत बोलते हैं। इसको सभी लोग ज़रूर पान कीजिए, क्योंकि इससे पाप कटते हैं इंसान के, और सभी दुख और कलेशों का नाश होता है और ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है। तो उस चरणामृत को पीने का ये नियम बना लीजिए कि हमें नित्य ठाकुर जी का श्री चरणामृत पीना है। उसके बाद हमने ठाकुर जी का बढ़िया इत्र की मालिश करके श्रृंगार किया। आपको झलक भी मिल रही होगी ठाकुर जी के श्रृंगार की। इसके बाद हमने ठाकुर जी के लिए चंदन घिसा। तो ठाकुर जी को केसर चंदन अत्यधिक प्रिय है, तो हमने थोड़ा से केसर के धागे के साथ चंदन की लकड़ी को घिसा और फिर चंदन निकाला। फिर ठाकुर जी को चंदन अर्पित किया, और हम ठाकुर जी के श्री मस्तक पर चंदन की पत्रावली भी करेंगे, तो वो आगे देखिएगा। तो कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार? ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने भाव, जो भी आपके भाव आए दर्शन करके, वो लिख के बताइएगा कि आपको कैसे लग रहा है हमारे ठाकुर जी। हमें तो इनका श्रृंगार बहुत ही प्यारा लग रहा है। और देखिए कितनी सुंदर इन्होंने पत्रावली कराई है चंदन की, क्योंकि अक्षय तृतीया का पर्व भी शुरू हो चुका है। तो उस दिन से 21 दिन तक लगातार चंदन यात्रा चलती है, जिसमें ठाकुर जी की शीतलता प्रदान करने के लिए ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है। तो अब मैंने देखा है कि बहुत से लोग गोपी चंदन का यूज़ करते हैं। भाई एक बात बताइए, चंदन यात्रा का एक पर्पस क्या है कि चंदन यात्रा से ठाकुर जी को हम शीतलता प्रदान करें। जब हम गोपी चंदन ठाकुर जी पर लगा देंगे, तो एक बात बताइए कहाँ से ठाकुर जी को शीतलता आएगी? तो देख, हर चीज़ का एक मकसद होता है कि हम किस मकसद से ये सेवा होती है। तो चंदन यात्रा का मकसद होता है कि ठाकुर जी को शीतलता प्रदान हो सके। और हम जब ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने में जो टाइम लगाते हैं ना, वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। कि जब हम ठाकुर जी के लिए सेवा समर्पित करते हैं कोई, तो वो चीज़ की ठाकुर जी बहुत पसंद है वो चीज़ ठाकुर जी को। तो बस उसके बाद हमने ठाकुर जी की दर्पण सेवा करी है, क्योंकि ठाकुर जी भी देखते हैं कि मेरे भक्त ने मेरा श्रृंगार कैसा किया है। और जब उनका श्रृंगार हमको दिखाते हैं तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हैं। इसका एक भाव होता है कि ठाकुर जी को श्रृंगार पसंद आया है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से मंदिर में जब ठाकुर जी को हम दर्पण दिखाते हैं, और जब आप अपने घर पर भी कर सकते हैं कि जब भी आप ठाकुर जी को दर्पण दिखाइए, तो देखिए हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे श्री जी और गोविंद मुस्कुरा रहे हैं दोनों, उनको श्रृंगार बहुत पसंद आया है। तो बस इस प्रकार से सिंपल पूजा होती है एकादशी के, बिना कोई ताम झाम के सिंपल सादा पूजा होती है। पर इस दिन अधिक से अधिक नाम जाप करना चाहिए ठाकुर जी का, मतलब सदैव ठाकुर जी का चिंतन रहना चाहिए। क्योंकि एकादशी का मतलब होता है उपवास का मतलब अर्थ क्या होता है कि ठाकुर जी के निकट वास करना। तो हम ठाकुर जी के निकट जब भी वास कर सकते हैं जब हम उनका नाम निरंतर लें ठाकुर जी का। तो बस यहाँ पर जब तुलसी जी नहीं होती हैं, तो हम इंडिया से तुलसी जी लेके आए थे, मतलब सुखा के तुलसी जी के पत्रों को। तो बस इसके बाद हमने ठाकुर जी के भोग में जल में, और हमने शालिग्राम भगवान को भी तुलसी चढ़ा दी है। तो इससे हमें लगता है कि हमारी ठाकुर जी की तुलसी सेवा भी अच्छे से हो गई है। उसके बाद एकादशी की कथा करते हैं। तो आज मोहिनी एकादशी थी, तो बस इसकी कथा करेंगे।
गीता प्रेस की जो किताबें हैं ना वो सच में बहुत अच्छी क्वालिटी की है और इनमें जो कथा है वो एकदम शास्त्रों से ली गई है, कोई दंत कथा नहीं है। तो अगर आपको सच में कोई अच्छी कथा पढ़नी है एकादशी की और शास्त्रोक्त विधि से कोई कथा पढ़नी है तो आप गीता प्रेस की किताब ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद ठाकुर जी के वातावरण को महकाने के लिए हम केसर चंदन की स्प्रे आती है बाज़ार में, वो यूज़ करेंगे, जिससे ठाकुर जी के जो कपड़े हैं और ठाकुर जी के आसपास का जो माहौल है ना वो बहुत सुंदर महके। उसके बाद जो है ठाकुर जी की धूप आरती करेंगे। तो बस इस प्रकार से साधारण रूप से ठाकुर जी की धूप आरती कर देते हैं यहाँ पर। तो ये जो अगरबत्ती है ना ये हमने वृंदावन से लेके आए थे और ये इसमें बैम्बू यूज़ नहीं होता है। तो प्लीज़ कोई कमेंट मत करिएगा कि भैया बैम्बू यूज़ होता है, आप बैम्बू जला रहे हैं। तो नहीं, आपने वृंदावन शॉपिंग वगैरह अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ठाकुर जी की हम दीप आरती करेंगे। तो एक बार बताएं, जब हम ठाकुर जी की दीपक आरती करते हैं तो जब दीपक की रोशनी में ठाकुर जी का एक एक जो है अंग पर जो हमने ठाकुर जी का अलंकार लगाया, श्रृंगार किया होता है, तो वो जब एक एक चमकता है ना तो उस चीज़ का एक दर्शन भी बड़ा दुर्लभ सा होता है, बहुत ही आनंद आता है उस चीज़ का जब दर्शन करते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप सब कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपका भी यही भाव होता है जब आप आरती करते हैं। जब हम दीपक की रोशनी में ना ठाकुर जी का श्रृंगार देखते हैं तो एक बड़ा ही अलौकिक सा लगता है वो चीज़। तो बस दीपक आरती के बाद जो है हम शंख से आरती करते हैं भगवान की। तो शंख से जो है 3 या 5 बार या 7 बार जो है इस प्रकार से आरती करके जल को जो अपने ऊपर छिड़क लेते हैं, इससे जो है हमारे पाप कटते हैं और ठाकुर जी के चरणों के निकट जाने का एक मार्ग भी मिलता है हमें इन सब चीज़ों को करके। क्योंकि ठाकुर जी की नवदा भक्ति में 9 सूत्र होते हैं, इसमें से एक जो है डीटी वर्शिप मतलब भगवान की अर्चा विग्रह करने का भी है, मतलब ठाकुर जी के जो विग्रह सेवा होती है ना उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो बस सब कुछ। और देखिए एक चीज़ बताएं, श्री जी की अगर चरणों में अब जब शरणागत हो जाते हैं ना तो सब श्री जी की होता है। फिर जब वो होता है जब श्री जी करती हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। तो बस सब लोग श्री जी के चरणों में शरणागत हो जाइए, फिर देखिए जीवन का आनंद। और आज श्रृंगार बताइए ठाकुर जी कैसा हुआ है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी हमारे गोविंद, हमारे गोपाल और हमारी राधा रानी देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं आज रेड कलर के श्रृंगार में। सभी लोग बताइएगा कि कमेंट्स में कि श्रृंगार कैसा हुआ है ठाकुर जी का। क्योंकि अब आंखों को आदत हो गई तुम्हारी, इन आंखों को आदत हो गई तुम्हारी, अब तुम मैं देखे बिना ये रहती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं। अगर आप सच में हमारी कोई बात मानते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, तो बस एक बात और मान लीजिए कि आप सभी जो है एकादशी का व्रत शुरू कर दीजिए करना। फिर देखिए जीवन में क्या सुंदर परिवर्तन आएंगे और आपका जीवन कितना आनंदमय होगा। तो बस इसी प्रकार से जो है हम ठाकुर जी के लिए शाम के समय जो है अब हम ठाकुर जी के लिए फलाहार बनाएंगे। दिन में तो जो है हम ठाकुर जी को दूध का फल का भोग लगा देते हैं, शाम के समय फिर जो है फलाहार बनाते हैं। तो आज जो है फलाहार में जो है हम ठाकुर जी के लिए आलू की जो चाट होती है वो बनाएंगे एक तरह से। इसमें जो है हम थोड़े जीरा डाल दिया घी में, उसके बाद जो है हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। हमारे पास आज मूंगफली के दाने नहीं थे तो वो भी डाल लेते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से अच्छे से उनको फ्राई करके इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे और फिर काली मिर्ची और फिर सेंधा नमक। इस प्रकार से बड़ी ही सिंपल से बन जाता है और बहुत ही अच्छा रहता है खाने में। और जो है दूसरी साइड हमने जो है गैस पर सामा के चावल होते हैं ना उनकी खीर होती है वो बनाएंगे। तो सामा के चावल जो है एकादशी में ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से बस हमने हल्का फुल्का सा जो है फलाहार बनाएंगे। और देखिए जो लोग भूखा नहीं रह सकते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि फिर हम एकादशी नहीं कर रहे। भाई ये तो मूर्खता हो गई ना। अगर आप भूखा नहीं रह सकते हैं तो दिन में आप 2 बार खा लीजिए, 3 बार खा लीजिए फलाहारी। काफ़ी सारा सामान आता है आजकल तो फलाहार का, पर सबको एकादशी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया हम भूखा नहीं रह सकते तो हम एकादशी नहीं करेंगे। आप दिन में 2 बार ले लीजिए, 3 बार खा लीजिए। ड्राई फ्रूट्स हैं, दूध है, दही है, कितनी सारी चीज़ें हैं आज तो। अब तो व्रत में भी कितनी सुलभता हो गई है। पहले के ज़माने में बहुत कठिन व्रत हुआ करते थे, जैसे कि इंसान निर्जल रहता था, निराहार रहता था, सिर्फ दूध पी कर व्रत करता था। पर आज तो इतनी सारी सामग्री उपलब्ध है कि व्रत वाले दिन तो ऐसा लगता है कि स्पेशल पार्टी हो रही है कोई। तो इस प्रकार से हम सभी को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए, अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, पर सभी को व्रत ज़रूर करना चाहिए, बस यही कहेंगे। उसके बाद जो हमने ठाकुर जी के लिए व्रत की थाली लगा ली है, इसमें जो है खीर रखेंगे। ठाकुर जी के लिए जो हमने थोड़े से फ्रूट्स भी काट लिए थे, आज एप्पल थे तो एप्पल काट लिए थे। उसके बाद बस आलू की जाट रख के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो आप लोग क्या बनाते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन ज़रूर बताइएगा फलाहार में। हम लोग तो यही बनाते हैं। और कभी कभी आपके साथ जैसे जैसे शेयर करेंगे वीडियोज़, उस पर आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या बनाए करेंगे ठाकुर जी के लिए व्रत में। तो बस ठाकुर जी के सामने ये जो है भोग की थाल पहुंचा दी है हमने। और जब भी ठाकुर जी का भोग लगाए ना तो ठाकुर जी के जो हाथ हैं उनसे वंशी ज़रूर अलग कर लीजिए, क्योंकि जब ठाकुर जी वंशी बजाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे। क्योंकि देखिए आखिरकार सेवा तो भाव की हुई ना। और हमने जो है तुलसी जी पधरा दिया भोग में, तुलसी जी के पात्र नहीं है तो जो है हमने तुलसी जी का पाउडर लेके रखा है, उसको हम डाल देते हैं। उसके बाद जो है भोग लगने के बाद
तो जो है हमने ठाकुर जी का मुख पोंछ दिया इस प्रकार से एक रुमाल से, और आचमन तो हमने पहले ही करा दिया था। उसके बाद ठाकुर जी की पुनः वंशी धारण करेंगे ठाकुर जी, और फिर जो है ठाकुर जी की संध्या आरती करेंगे। सभी लोग जो है संध्या आरती में ज़रूर शामिल होइए, मानसिक संध्या आरती। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर से ठाकुर जी की संध्या आरती करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आई है, आप लोगों के बहुत इंस्टाग्राम पर DM आ रहे थे कि भैया प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग सच में बहुत इंतज़ार करते हैं ठाकुर जी के दर्शनों का। तो बस इसी प्रकार से आप हमें सपोर्ट करिए और वीडियोज़ को खूब पसंद करिए, फिर हम आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे श्री जी की अगर कृपा हुई तो। बस आप सब लोग आरती ले लीजिए, और बस ऐसे ही हमारा जो है साधारण सा दिन होता है एकादशी का। इसमें आप खूब नाम जप करिए, भगवान के स्तोत्रों का पाठ करिए, भजनों का गुनगुनाइए, ठाकुर जी के सामने भजन गाइए। और कोई देखिए कोई छोटी सी सेवा मात्र से ही जो आपका कल्याण हो सकता है, जैसे कोई भी सेवा शुरू कर दीजिए। जैसे कि ठाकुर जी के लिए हम चंदन घिसके लगाएंगे, यही सेवा शुरू कर दीजिए, क्योंकि सेवा बड़ी या छोटी नहीं होती है, सेवा होती है। ठाकुर जी के जो है मन में सेवा का एक सुंदर रूप है इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सेवाएं होती हैं तो उनसे ठाकुर जी रिझते हैं, नहीं, ठाकुर जी तो छोटी सी सेवा से भी रिझ जाते हैं। तो बस इसी के साथ जो है कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधा रमन लाल की जय।